हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। ओके, सो ये हमने जो है प्रवासी जोन या फिर जो है क्रिस्टलीज यानी कि करंट वाला जो टॉपिक है वो हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम यहाँ पे ऑब्वियस आपको ये पता है कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है भौतिक जो मतलब दो इसमें हमने यहाँ पे देखा था, एक थी भौतिक विधि और एक थी रासायनिक विधि। तो अभी हमने जो भी देखा वो एक भौतिक विधि के अंदर देखा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है रासायनिक विधि की। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रासायनिक विधि। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं विद्युत अपघटनी विधि का। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें अगर ये मैं ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जिस भी धातु को प्राप्त करना होता है ना, उसका अशुद्ध रॉड बनाकर एनोड या एनोड है ना, वस्तु बनाया जाता है एंड उसी धातु का पतली है ना पट्टी जैसा शुद्ध है ना कैथोड बनाया जाता है। आपको पता है कैथोड हमेशा क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव तथा है ना, उसी धातु का ध्यान रखेंगे, उसी धातु का एक अम्लीय विलयन भी तैयार किया जाता है। अम्लीय विलयन भी तैयार किया जाता है तथा डीसी धारा का प्रवाह किया जाता है, जिससे अशुद्धि एनोड के नीचे बैठ जाती है तथा कैथोड पर शुद्ध धातु की परत चढ़ती जाती है ना, और अंत में संपूर्ण शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है। आई बात समझ में? तो इसको एक बार जो हम लोग जो है चित्र से भी देख लेते हैं, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ओके, सो मैं पेन का रंग चेंज कर लेता हूँ। चलिए, एक मान लीजिए मेरा पेन बीकर रहेगा ऐसा। ठीक है, मान लीजिए मुझे कॉपर का यहाँ पर निष्कर्षण करना है। कॉपर, तो ये क्या रहेगी, कॉपर की अशुद्ध रॉड रहेगी। ये क्या है, ये एनोड है, तो एनोड से ये क्या है, फर्स्ट। और ये काहे कि यहाँ पे जो रॉड है दोस्तों कॉपर की अशुद्ध है ना, ये क्या है, अशुद्ध है। इस तरह से इससे की एक शुद्ध एकदम पतली सी पट्टी जैसी, ये क्या है, ये मेरा ये एनोड है, और ये क्या है दोस्तों मेरा कैथोड है। तो ये शुद्ध है, ये क्या है, शुद्ध है। और इसके अंदर जो मतलब कि विलयन जो मतलब कि भरा गया है वो क्या होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आइए, उसी धातु का है ना, उसी धातु का अम्लीय विलयन। इस बात को हमको
ध्यान रखना, उसी धातु का। तो ठीक है, हमने उसी धातु का यहाँ पे है ना CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या है, अम्लीय विलयन है। ठीक है, ये समझ में आई। और हमने क्या करा, इन दोनों को बैटरी से इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। तो जब हमने इनको बैटरी से जोड़ा तो थोड़े टाइम यानी कि थोड़े समय हम यहाँ देखते हैं ये रॉड लगातार पतली होती जाएगी और इसके ऊपर इस तरह से जो है डिपॉजिट इस तरह से जो है जमा होते जाएंगे, इस तरह से जो है मतलब जमा होते जाएंगे। और ये जो डिपॉजिट जमा होगी ये तो क्या, ये तो है शुद्ध कॉपर, शुद्ध तांबा। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, ये आपकी अशुद्धि है। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पे 99% तक शुद्ध तांबा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रासायनिक क्या बोलते हैं कि विधि देखी है। आई बस समझ में। ठीक है, ओके। अब एक और यहाँ पे मेथड है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो पहला जो यहाँ पे देख रहा है वो हमने यहाँ पे विद्युत अपघटन देख लिया। दूसरा यहाँ पे पूछा जाता है ना, इसको बोलते हैं वेपर फेज प्रोसेस, ये इसको बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे वाष्प चरण प्रक्रिया। ठीक है, ये बात समझ आती है। या इसी को बोल देते हैं वन आर्केल मेथड। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें टाइटेनियम धातु का निष्कर्षण, या इसमें जो निष्कर्षण ना कहें शोधन कहें, है ना, तो शोधन किया जाता है। इसमें होता क्या है वो एक बार समझ लेते हैं, है ना। तो वो मैं बदल लेता हूँ पेन। ठीक है, तो इसमें होता क्यों है कि इसमें जब वापस इसे है ना लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन एक जो धातु होती है ना, उसको जो W से हम लोग दिखाते हैं, टंगस्टन के फिलामेंट यहाँ पे जो है टंगस्टन के क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, जैसा आपने क्या होता है बल्ब यहाँ पे देखा होगा, तो उसमें एक इस तरह से होता है, तो इसको होते हैं फिलामेंट। यही तो क्या होता है, ग्लो करता है आपका, है ना, ये आपका क्या करता है, ग्लो करता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टंगस्टन के फिलामेंट है ना, इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ फिलामेंट के साथ, है ना, की उपस्थिति में अभिक्रिया है ना होती है, तो फिर अभिक्रिया होती है तो फिर हमको है ना शुद्ध रूप में टाइटेनियम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, ये रही आपकी टाइटेनियम प्लस आयोडीन से क्या हो, यहाँ पे जो क्रिया हुई ना 50 से 250 डिग्री सेल्सियस पे, ये बन गया आपका टाइटेनियम आयोडाइड, सॉरी I4 होगा यहाँ पे क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये बन गया यहाँ पे, है ना। अब क्या होगा, इसको वापस हम लोग यहाँ पे 1400 डिग्री सेल्सियस पे टंगस्टन के फिलामेंट है ना, फिलामेंट के साथ इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि गर्म यहाँ पे किया, तो क्या हुआ, जो टाइटेनियम था प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था वो मिल गई, प्लस आयोडीन गैस निकल गई, है ना, या फिर गैस इस तरह से मतलब कि निकल गई। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पे जो चित्र जो बनाना चाहो तो एक्चुअल में इस तरह से एक जो फिलामेंट होता है, ठीक है, और इस तरह से एक चैम्बर होता है इसका, एक चैम्बर होता है इस तरह से, आई बस समझ। ठीक है, और यहाँ से आयोडीन गैस निकलने के लिए, सॉरी
यहाँ से आयोडीन गैस निकलने की जो है मतलब कि इस तरह से ये जो है मतलब कि जगह होती है। ओके, सो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आए आपको। यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से गैस निकलने के लिए इस तरह से पाइप होती है ना। ओके, और यहाँ पे मतलब कि फिलामेंट होता है इस तरह से, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होता है 1400 जो है डिग्री के सेल्सियस का तापमान यहाँ पे जो है इस तरह से होता है। ये क्या है आपका टंगस्टन का फिलामेंट, ठीक है। और इसी के अंदर पूरी पूरी जो क्या बोलते हैं एक प्रोसेस वो संपन्न होती है। और यहाँ पे इस तरह से रॉड वगैरह होती है इस तरह से, और यहाँ से इस वाले जो है सिरे से आपका जो धातु है और प्लस I2 गैस को पास कराया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका ये वाला प्रोसेस भी जो है क्या बोलते हैं कि कंप्लीट हो गया। ओके, तो हमने दोस्तों यहाँ पे मतलब रासायनिक विधि और जो है यहाँ पे भौतिक विधि देख लिया। अब आने वाले जो क्लास है वहाँ से हम कॉपर की जो है या फिर तांबे की है धातु कण को स्टार्ट करें, ठीक है। तब तक जो पढ़ते रहिए, इस वाले चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में